वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खसूसी मकालमे और गाला डिनर में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात, सऊदी सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल, इलाकाई सूरत हाल खास तौर पर गजा के बहरान के हवाले से भी मुशावरत। शहबाज शरीफ की आलमी इक़्तिसादी फोरम के खसूसी इजलास के कामयाब इनाकात पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आला सरबराही वफ़द पाकिस्तान भेजने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़रा की मुलाकातें, तिजारती, मुआशी और सरमायाकारी के अमूर पर तबादले ख्याल। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने वज़ीर आज़म को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। कहा, हम सब आपके साथ हैं, सरमायाकारी से मुतालिक पाकिस्तान हमारी तरजीह है। सऊदी सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी वज़ीर ख़जाना का भी पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत का इरादा। सऊदी वज़ीर सनत का ज़राअत, मादनियात, IT और दीगर शोबों में इज़हार दिलचस्पी। कुवैत के अमीर शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर भी शहबाज शरीफ से मिले। वज़ीर आज़म का मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। मौसमियाती तब्दीली ने आलमी मंजरनामा यकसर तब्दील कर दिया। पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में आलमी इक़्तिसादी फोरम के हेल्थ सेशन में इजहार ख्याल। कहा, 2022 के सैलाब से पाकिस्तान तबाह हो गया। आलमी मालियाती इदारों ने मदद की बजाय महंगे कर्जों की पेशकश की। पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नए मुआहदे के हवाले से तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म का $3 बिलियन के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के लिए पाकिस्तानी हिमायत पर इजहार तशक्कुर। MD IMF ने पिछले साल स्टैंड बाई अरेंजमेंट के हवाले से वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत मुल्क की मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। वज़ीर आज़म की MD IMF को दौरे पाकिस्तान की दावत। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। कर्जे की मंजूरी के बाद स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान IMF से $1.9 अरब मौसूल कर चुका। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के साथ तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद किया। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। आलमी मालियाती इदारे का वफ़द आइंदा माह के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार डेप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुकर्रर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक़ डार की बतौर नाइब वज़ीर आज़म तकर्रुरी की मंजूरी दी। इसहाक़ डार पाकिस्तान के चौथे डेप्टी वज़ीर आज़म बने। इससे कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो और चौधरी परवेज़ इलाही डेप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। माहिरीन कानून का कहना है, आइन में डेप्टी वज़ीर आज़म की तैनाती की कोई शिक नहीं। डेप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए पार्लियामेंट को आइन में तरमीम करना पड़ेगी। नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज हो सकता है। टांग से अगवा होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत बाजियाब। ज़राए के मुताबिक शाकिरुल्लाह मरवत की बाजियाबी गैर मशरूत तौर पर हुई। मुशरे इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की बाहिफाजत बाजियाबी और घर मुंतकली की तस्दीक कर दी। जज शाकिरुल्लाह मरवत को 2 रोज कबल मुसल्लह मुल्जिमान ने मोहब्बताबाद अड्डा टांग से अगवा किया था। तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों को मुज़ाकरात की पेशकश। एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने बानी और कोर कमेटी को खत लिख दिया। मुज़ाकरात के लिए नकात तजवीज़ कर दिए। 8 फरवरी के इलेक्शन की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन के क़याम की तजवीज़। 9 मई के वाक़यात की भी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। आइन की मुकम्मल बहाली, निगरान हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात के मुहासबे की तजवीज़। इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्शन कमीशन अरकान को फौरी तब्दील करने का मुतालबा रखने की सिफारिश। PTI चाहती है एस्टेब्लिशमेंट दोबारा इन्हें मुल्क पर सवार करे। जमहूरी लबादा ओढ़ने वाले बेनकाब हो गए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की GNN के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू।
कहा हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना चाहिए। रियासत को नुकसान पहुंचाना मुल्क की मफाद में नहीं। पाकिस्तान में कभी ऐसे इलेक्शन नहीं हुए जिस पर तमाम जमातें मुत्तफिक हों। सब जमातों के इंतखाबात पर एतबार होना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को कंफ्यूजन दूर करने का मशवरा, कहा इनके तर्जुमान कहते हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। शिबली फराज अपने कायदीन से मुज़ाकरात करके पूछ लें चाहते क्या हैं, उधर से एनओसी मिल जाए तो हम हाजिर हैं। IMF के पास जाना अपनी नाकामी का एतराफ़ है। हम IMF के रिव्यू में जाते हैं तो पूरा मुल्क जश्न मनाता है। ऐसे मुआहदे से मुआशी नमू रुक जाती है, महंगाई बढ़ती है। जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा वहाँ मईशत खराब रहेगी। सरमायाकारी तब आती है जब सियासी माहौल ठीक हो। मुल्क में अदल होगा तो सरमायाकारी आएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले बैरूनी कर्जा एक मसला है, विफाकी हुकूमत की कुल आमदन सूद भी पूरा अदा नहीं कर सकती। इस वक्त हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती, सिर्फ बोझ डाल सकती है। हमने बहुत ज़्यादा जुगाड़ किए, इसलिए अब मुस्तकिल हल मुश्किल है। जब तक हम सियासी मामलात हल नहीं करेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। मुल्क को जाली असम्बलियों से चलाया जा रहा है। आज़ादी की तहरीक के जरिए मुसल्लत निज़ाम का खात्मा करेंगे, हकीकी जमहूरियत बहाल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पिशावर, मोहम्मद खैबर के जिम्मेदारों से वीडियो लिंक खिताब। कुछ कुव्वतें अवाम के वोट के हक को पामाल करती हैं, यरगमाल बना लेती हैं। JUI ने हमेशा इंतखाबी धांधली के खिलाफ सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। 2018 में झुर्रू फेरा गया तो हमने मैदान में उतरकर मुकाबला किया। 2018 में भी बदतरीन धांधली हुई, 2024 में भी वही ड्रामा रचाया गया। कल धांधली पर आवाज़ उठाने वाले आज धांधली पर खामोश क्यों हैं? इक़्तिदार की जंग लड़ने वालों ने धांधली से इक़्तिदार हासिल कर लिया। हम गुलामी किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। 9 मई को पिशावर में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार कभी दूसरे मुल्क के शहरी नहीं रहे। सोशल मीडिया मुहिम बदनीयती पर मबनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम मुस्तरद कर दी। एलामिये में कहा गया सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड लॉ कॉलेज और हार्वर्ड लॉ कॉलेज से तालीम हासिल की, अमेरिका में प्रैक्टिस की और 2005 में पाकिस्तान वापस आए। जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद टैक्स रिटर्न्स में मौजूद है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान और ईरान मुतहरिक, बाहमी सिक्योरिटी मुआहदे पर काम जारी। पाक ईरान लाइजन अफसरान की तकर्री पर अमल दरामद शुरू। दोनों मुल्कों के लाइजन अफसरान रवां हफ्ते चार्ज संभालेंगे। पाकिस्तानी लाइजन अफसर पाक फौज, ईरान के लाइजन अफसर पासदारान इनकलाब इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। पाक फौज के कर्नल रैंक के लाइजन अफसर जहदान और ईरान के लाइजन अफसर तुर्बत में तैनात होंगे। अफसरान की तैनाती का फैसला ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान किया गया। दोनों मुमालिक का सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने पर भी गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का अहम दौरा भी मुतवक्के। गंदुम की सरकारी कीमत ना मिलने पर किसान परेशान। पंजाब हुकूमत गंदुम की खरीदारी से गुरेज़ां। बारिश के बाइस गंदुम की फसल को खतरा दरपेश। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में ताहाल खरीदारी मराकज वीरान। किसान बारदाना के हसूल के लिए रुल गए। गंदुम मार्केट माफिया किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने लगा। किसान खून पसीने से उगाई गंदुम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत के ताखीरी हरबों ने किसानों का पारा चढ़ा दिया। लाहौर में मुजाहिरा, किसानों ने गंदुम को आग लगा दी। किसानों की हुकूमत को खरीदारी के लिए कल तक की डेडलाइन। दूसरी जानिब वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है गंदुम खरीदारी के लिए एक खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। 3 दिन बाद कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। विफाकी काबीना में गंदुम की खरीदारी का मामला जल्द हल किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुजरात, सियालकोट, डस्का, कसूर, शेखुपुरा समेत दीगर शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से तबाही।
मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो चुके। कोयटा, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिशों के बाइस सैलाबी रैलों से तबाही, जालाबारी से फसलों, बागात और सोलर पैनल्स को नुकसान। बिजली और मवासलाती निज़ाम भी मुतासिर। बलूचिस्तान में 12 अप्रैल से अब तक अमवात की तादाद 21 हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोचेस के नामों का ऐलान। गैरी क्रिस्टन वनडे और टी20 टीम के कोच मुकर्रर। जैसन गिलेस्पी टेस्ट टीम के कोच होंगे। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट्स के लिए असिस्टेंट कोच होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए आलमी माहरीन भी लाना पड़े तो लाएंगे। एहसानुल्लाह के मेडिकल के हवाले से रिपोर्ट का इंतजार है। शिकायत आई है कि पीसीबी की तरफ से मिस हैंडलिंग हो रही है। कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वुमेन क्रिकेट टीम के लिए भी कोच लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान वुमेन टीम को एक और शिकस्त। वेस्टइंडीज ने दूसरा टी20 मैच 7 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 122 रन का हदफ दिया। मुनीबा अली की 50। वेस्टइंडीज टीम ने हदफ 19वें ओवर में 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। 5 मैचेस की सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 की बर्तरी हासिल। बलूचिस्तान के साहिली शहर हब में फराटे और धूल उड़ाती जीपों का मुकाबला। 11वीं हब रैली क्रॉस की प्रीपेड कैटेगरी को नया चैंपियन मिल गया। जहां धूत ने दिफाई चैंपियन तैमूर ख्वाजा और साबिक चैंपियन साहिबजादा सुल्तान को चंद सेकंड्स के फर्क से हरा दिया। खातीन रेस में दीना पटेल एजाज का दिफा करने में कामयाब। आफरीन दूसरे और अमरीन तीसरे नंबर पर रहीं। और शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ को मद्दाहों से बिछड़े 48 बरस बीत गए। 20 साल कैरियर में 325 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुनव्वर ज़रीफ की जोड़ी रंगीला के साथ बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। इश्क दीवाना, बहारो फूल बरसाओ और जीनत में बेहतरीन मज़ाहिया अदाकारी पर निगार अवार्ड से नवाजा गया।